नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में आज स्थापना दिवस मनाया गया। बता दें, पार्टी के पूरे 4 साल हुए हैं, उसी को लेकर आज हम पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने अपने हाथों से केक काटा और अपने तमाम नेता कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से केक खिलाया। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह जीतनराम मांझी केक को कट कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों की पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, ये शुरू से ही हम लोग इस अवधारणा से चले हैं कि 70 वर्ष आज़ादी के हो गए और जिस समय हम स्थापना कर रहे थे उस समय 66 वर्ष की आज़ादी की बात थी, 67 वर्ष की। तो व्यवस्थाएं चेंज नहीं हुई थी, सरकारें बदल रही थी, सरकारें आ जा रही थी। तो हम मुख्यमंत्री के हैसियत जो कुछ काम किया था, उससे हमको ऐसा लगता था कि उन सारे कार्यों को अगर पूरा कर दिया जाए तो व्यवस्था में चेंज हो सकती है। और इसीलिए अब इसी बात को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और सदस्यता अभियान के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग बहुत एक्टिव हो करके व्यवस्था चेंज करने की बात को कहते रहे, करते रहे। ये सारी बातें कहीं सरकार के विपक्ष में भी होती थी और है भी, क्योंकि जो भी सरकार में रही, हम किसी की बात नहीं चुन करके नहीं कहेंगे, सब लोगों की बात कहते हैं कि सब लोगों ने शासन किया, वो लोग सत्ता पर काबिज हुए लेकिन व्यवस्था चेंज नहीं किए। इसी के लिए इस वर्ष जब हम चुनाव में थे, लोकसभा चुनाव में, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 2-3 मुख्य बातों को हमने जनता के सामने रखने का काम किया। और आज जब चौथा अपना स्थापना का दिवस हम मना रहे हैं तो हम संकल्प यही लेते हैं कि जो न सिर्फ बिहार में बल्कि हिंदुस्तान में जिन मुद्दों को कोई नहीं टच किया है, और हमारी मानना है कि उन मुद्दों को टच किए बगैर व्यवस्था चेंज नहीं हो सकती, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। आंदोलन की जरूरत होगी तो आंदोलन भी करेंगे, यही संकल्प आज लेते हैं। प्रश्न आपका हो सकता है कि वो कौन सा ऐसा मुद्दा है, तो मुद्दा हमारे पास 3-4 है। पहला मुद्दा है, हम जान रहे हैं कि आज गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे कर रहे हैं, और जो अनएम्प्लॉयड हैं वो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है, समान शिक्षा, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। बाबा अम्बेडकर ने भी कहा था और लोहिया जी ने भी कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये व्यवस्था हो, इसके लिए हम जन जागरण करने का प्रयास करेंगे और सब लोगों से कहेंगे कि जो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम स्थापना कर सके उसी को आप वोट दीजिए। तो इसको करने से हम समझते हैं शिक्षा सबसे बड़ी विधा है। अगर हम शिक्षित हो जाते हैं और क्वालिटेटिव शिक्षा हमको मिलती है और समान शिक्षा मिलती है तो गैर बराबरी का जो आज गैप है वो भर जाएगा। ये हमारी पार्टी की मानना है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर विशेष करके गरीबों और दलितों की बात करती है ये पार्टी, और गरीब की बात हम करते हैं तो इसमें कोई जात और मजहब नहीं है। सभी मजहब में, सभी जातियों में गरीब होते हैं। उनके लिए और विशेष करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अति पिछड़ा के लिए जो हम परिस्थितियां राजनीतिक रूप में देख रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि राजनीतिक लाभ से हमारे जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीब सेक्शन के लोग हैं, वो कहीं न कहीं वंचित हो पा रहे हैं। और वंचित किस रूप में होते हैं? अमीर लोग जो होते हैं, चालाक जो लोग होते हैं, घर में बैठे रहते हैं, यही बिजनेस करते हैं, वोटर लिस्ट में अपना नाम वो अंकित करा देते हैं। और जो गरीब होते हैं, किसी जात का हो, वो विदेश में नौकरी करते हों या दूरस्थ राज्यों में नौकरी करते हों, या शेड्यूल कास्ट के लोग भी जो जाते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जाते हैं, उनका नाम छूट जाता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इससे 2 विसंगति होती है कि जो चालाक तबके के लोग हैं वो आज राजनीति में हावी हो गए हैं
और जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वो आज वंचित हो पा रहे हैं। और यही कारण है कि व्यवस्था चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए हमारी मांग है और इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे कि वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़िए। आधार कार्ड से जुड़ने से होगा कि एक आदमी 4 जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखा सकता है और फिर किसी का नाम छूट भी नहीं सकता है। इसलिए इसको हम लोगों ने कहा है कि जैसे भी हो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, तभी व्यवस्था में चेंज हो सकती है। ये बोल चुके हैं, आज भी कहना चाहते हैं। बहुत लोगों की अपनी पारिवारिक समस्या होती है, पारिवारिक के साथ साथ अनुभव का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जितना ठोकर हम लोग खाए हैं, ठोकर मिलने के बाद जिस प्रकार से आज हर हालत में हम अपना काम कर रहे हैं, सब लोग को सहन शक्ति उस प्रकार की नहीं है। एकाएक समस्त बिहार की जिम्मेवारी उन पर आई थी, नेता प्रतिपक्ष हुए थे और था कि समाज उनको एक्सेप्ट कर रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, और एकाएक 0 पर आउट हो गए, तो सेटबैक होना स्वाभाविक है। और जब आदमी में सेटबैक होता है तो कुछ दिन कार्यक्रमों से एलूफ अपने को रखता है। वही पर नहीं, सहनशीलता सवाल है। अभी नवयुवक हैं, वो कार्य करने की क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन इस तरह का अनुभव की कमी है जिसके चलते वो बाहर हैं। अलग वो रहते, विधानसभा में जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। हम लोगों ने भी अनुरोध किया था कि विधानसभा में उनको रहना चाहिए, लेकिन वही है कि वो जो तकलीफ हुआ है, जो चोट लगी है, उससे उबर नहीं। आप मानते हैं कि विपक्ष कमजोर हो रहा है ऐसे में? नहीं, कमजोर नहीं है, उनके न रहने से कोई नहीं। आप विधानसभा में देख रहे हैं ना, कोई भी समस्या में सरकार को हॉल्ट कर दिया जाता है और सरकार बैकफुट पर चल जाती है। हर चीज़ को हम लोग उठा लेते हैं।